नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बड़ी खबरों पर तफसील से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आज से जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या आर्यन को जमानत के बाद एनसीबी की साख पर सवाल उठाना गलत है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर आर्यन को जमानत मिलने की रही। आर्यन को और उनके साथ 2 आरोपियों को एनसीबी ने जिस क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था उससे जमानत मिल गई है। लेकिन अभी आर्यन को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर की कॉपी कल रिलीज की जाएगी, इसलिए 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है जेल से बाहर आने में। पूरी हुई आर्यन की मन्नत। 26 दिन बाद अदालत से मिली बेल। कोर्ट ने आर्यन को शर्तों के आधार पर दी जमानत। 2 तारीख की रात को एनसीबी के शिकंजे में आए शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को आखिरकार 26 दिनों के बाद बेल मिल ही गई। लगातार 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी। इस दरमियान आर्यन खान को कोर्ट के सामने अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बताए बिना आर्यन खान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। दूसरे आरोपी से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं करना होगा। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी तरह का बयान नहीं दे सकेंगे आर्यन। लेकिन आर्यन खान को आज की रात जेल में ही गुजारनी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट ने अभी अपने फैसले में ऑपरेटिव पार्ट ही दिया है। अदालत के फैसले की डिटेल कॉपी कल दी जाएगी, जिसके बाद उस कॉपी को आर्थर रोड जेल में पेश किया जाएगा और रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और हो सकता है कि आर्यन की रिहाई शनिवार तक हो पाए। आर्यन के साथ ही 2 और आरोपी मुनमुन और अरबाज मर्चेंट को भी कोर्ट ने जमानत दे दी। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। जेल से बाहर आने से पहले आर्यन को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसकी उम्मीद शायद ना तो आर्यन को रही होगी और ना ही उनके घर वालों को। 26 दिनों के इस कानूनी सफर में आर्यन को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर रेड मारी। 3 अक्टूबर को आर्यन, अरबाज और मुनमुन को अदालत ने 1 दिन की एनसीबी कस्टडी दी। 4 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। इसी दिन उनके वकील सतीश मान शिंदे ने जमानत की अर्जी भी दाखिल की। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 20 अक्टूबर को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। 28 अक्टूबर को आर्यन खान, मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट के आदेश की कॉपी आज नहीं मिली है, इसलिए आर्यन खान समेत दोनों आरोपियों को जेल से बाहर आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। इस बीच एनसीबी ने साफ कर दिया है कि क्रूज ड्रग्स मामले की जांच समीर वानखेड़े करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दूसरी तरफ क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक के हमले कम नहीं हुए। एक बार फिर से नवाब मलिक ने सवाल उठाए समीर वानखेड़े के ऊपर, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के परिवार ने इंसाफ की गुहार उद्धव ठाकरे से लगाई है। सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त है। Already it is it is there on the media. बहुत प्रेशर में अभी फ़िलहाल में, क्योंकि 15 दिन से जब से उसका दामाद
बाहर आया तब से पर्सनल हमला कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है क्रूज ड्रग्स पार्टी पर छापेमारी से। सुर्खियों में आए थे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, लेकिन देखते ही देखते चीजें इतनी तेजी से बदली कि नशे के कारोबार की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े ही सुर्खियों में आ गए। जांच अधिकारी के धर्म पर सवाल उठाए जाने लगे। समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली खंगाली जाने लगी। पिता के नाम पर बहस होने लगी। शादी पर सवाल उठाए जाने लगे। समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई क्या है? एनसीबी की विजिलेंस की 5 सदस्यीय टीम आरोपों की जांच में जुट गई है, लेकिन इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की, लेकिन कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि समीर वानखेड़े को थोड़ी राहत देते हुए अदालत ने कहा कि एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले इस बारे में सूचित करना जरूरी होगा। दरअसल समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे इल्जामों की शुरुआत हुई थी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई इस तस्वीर से। एनसीबी हिरासत में बैठे आर्यन खान के साथ नजर आ रहा शख्स ये केपी गोसावी है। इसी तस्वीर ने समीर वानखेड़े के विरोधियों को मौका दे दिया, जिस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने सबसे पहले सवाल उठाया और वानखेड़े के ऊपर आरोपों का बौछार कर दिया। हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं। वानखेड़े के परिजनों की माने तो नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस के आरोप में समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। लिहाजा क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक वानखेड़े पर निजी हमलों पर उतर आए हैं। क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया? इस मामले में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए, जिसकी फेहरिस्त लंबी है। आरोप नंबर 1, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाई। आरोप नंबर 2, धर्म और शादी को लेकर सवाल उठाए। आरोप नंबर 3, 18 करोड़ रुपए की डील की बात कही। आरोप नंबर 4, ड्रग्स पार्टी के आयोजकों के साथ साठगांठ की बात कही। समीर वानखेड़े पर उठाए गए सवालों पर एनसीबी में आंतरिक जांच शुरू हो गई है। इस बीच पिता और पत्नी समीर वानखेड़े के बचाव में लगातार दलीलें दे रहे हैं। प्रेशर में अभी फिलहाल में, क्योंकि 15 दिन से जब से उसका दामाद बाहर आया तब से पर्सनल हमला कर रहा है। सब झूठे, सब बेबुनियाद, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर भी न्याय की गुहार लगाई। क्रांति रेडकर ने लिखा है कि शिवसेना के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये स्वीकार नहीं होता। हालांकि वानखेड़े के ऊपर लगे आरोपों को लेकर एनसीबी की टीम उनसे लगभग 4 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। हालांकि इस पूछताछ के बाद एनसीबी ने साफ कर दिया कि ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े ही करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि प्रोफेशनल लड़ाई में सियासी रंग भरना और सियासत चमकाने के लिए परिवार पर निजी हमले करना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले यह तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर में दिख रहा शख्स केपी गोसावी है। प्रभाकर साहिल, जो कि इस शख्स का बॉडीगार्ड कभी रहा करता था, उसने आरोप लगाया था कि उसने केपी गोसावी और समीर वानखेड़े को 18 करोड़ रुपए की डील के बारे में बातचीत करते हुए सुना था। अब केपी गोसावी यानी इस शख्स को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 8 दिन की रिमांड पर लिया है। आखिर अब पूछताछ होगी, लेकिन केपी गोसावी को बड़ी बात यह है कि इस मामले में नहीं बल्कि पुराने फर्जी वाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेल्फी ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। विवादों में घिरा क्रूज ड्रग्स केस का गवाह। खुला गोसावी का काला चिट्ठा। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई इस तस्वीर ने सबसे पहले सुर्खियां बटोरी। तस्वीर में आर्यन खान कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे थे कि आर्यन खान के साथ बैठा दूसरा सेल्फी मैन कौन है? क्या ये कोई एनसीबी का अधिकारी है? लेकिन सेल्फी मैन की असली पहचान जाहिर हुई तो उसने सबको चौंका दिया। आर्यन के साथ दिखने वाला शख्स कोई एनसीबी का अधिकारी नहीं था, बल्कि केपी गोसावी था।
जिसे पुलिस ने आज 3 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर दिया है। हमारे पास एक केस था 3 साल पुराना, उसमें वो चीटिंग का केस था, तो वो फरार आरोपी था। फिर ये जो केस सामने आया तो हम लोग को मालूम चला कि गोसावी यहाँ पर उसके चेहरा दिखा। फिर उसके बाद से हम लोग उसको सर्च कर रहे थे और कई टीमें थी, तो आज उसको डिटेन किया हुआ है और अरेस्ट की कार्रवाई चालू है। दरअसल केपी गोसावी आर्यन खान ड्रग्स केस में अहम गवाह है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केपी गोसावी को अचानक गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। केपी गोसावी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 8 दिन के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया गया है। आइए आपको बताते हैं केपी गोसावी का पूरा परिचय क्या है और आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। दरअसल केपी गोसावी आर्यन खान ड्रग्स केस के 10 स्वतंत्र गवाहों में से एक है। खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव यानी जासूस बताता है। एक प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक भी है। पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी से जुड़े एक 3 साल पुराने मामले में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। 2007 से 2018 तक धोखाधड़ी को लेकर उसके खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हैं। लेकिन केपी गोसावी पर मुंबई पुलिस की निगाहें तब पड़ी जब आर्यन को छुड़ाने को लेकर उस पर 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। और ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि केपी गोसावी का पूर्व बॉडीगार्ड प्रभाकर साइल था। हालांकि गोसावी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। इस मामले को लेकर केपी गोसावी से जब हमने बात की थी तो केपी गोसावी ने आरोप लगाने वाले प्रभाकर साइल के ऊपर ही सवाल खड़े किए थे और पैसे लेकर बयान देने का आरोप लगाया था। पूरा झूठ है ये, मनगढ़ंत कहानियां बनाई है उसने और अपने हिसाब से किसी का हाथ पीछे लेके ये सब स्टोरी बनाई है। वायरल हुई ये तस्वीर गवाह है कि आर्यन केस की गिरफ्तारी तक केपी गोसावी महाराष्ट्र में मौजूद था। तो सवाल ये कि पुणे पुलिस ने इसे तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यानी साफ है कि पुराने मामले में अचानक गोसावी की गिरफ्तारी किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और गोसावी को 8 दिन की पुलिस पूछताछ के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भारत की ताकत की, भारत की उस ताकत की जिसने भारत के दुश्मनों में खलबली मचा दी है। भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर बैलिस्टिक मिसाइल की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी तारीफ भी की। 3, 2, 1, now, 1, 2, मिनटों में उड़ जाएगा पूरा चीन, पल भर में तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के किलर ताकत से बीजिंग में खलबली, दुश्मन के किसी भी शहर को देखते ही देखते नेस्तनाबूद कर सकती है अग्नि 5। अग्नि 5 के प्रहार से चीन और पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं बच पाएगा। बीजिंग से लेकर चीन के उत्तरी शहर तक को पल भर में जलाकर खाक कर देगी ये मिसाइल। यही वजह है कि अग्नि 5 की सफलता से ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया है। और आज जब मैं इस कैंपस में आया, जब कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजें ऑपरेट भी की गई हमारे सामने, उसको भी मैंने देखा, तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि मेरी दिवाली तो हो गई। मैं डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और टीबीआर के डायरेक्टर श्री प्रतीक किशोर और इस लैबोरेटरी से जुड़े हमारे सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चीन के पास किलर मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है जो चीन से अमेरिका तक मार कर सकती है। लेकिन अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत चीन की हर चालबाजी का जवाब देने में सक्षम हो गया है। अग्नि 5 मिसाइल को चीन की सबसे खतरनाक डोंगफिंग मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अग्नि 5 पूरे एशिया और यूरोप के 70% हिस्से को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से चलते हैं। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में यह 8.16 किलोमीटर का सफर तय करता है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल है। इसका रेंज जो अभी टेस्टिंग हुआ है उसका रेंज 5000 किलोमीटर है। इसका माने है कि पूरा पाकिस्तान और चीन के बहुत महत्वपूर्ण शहर हमारे रेंज में है। ये चिंता का विषय होना चाहिए चीन के लिए। चीन घबराया होगा।
अग्नि 5 की सटीकता इसे कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। जानकारों के मुताबिक अगर इसमें अंतर भी आता है तो 10 से 80 मीटर का ही होगा। इस मामूली अंतर से निशाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हमला कर सकता है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अब तक 7 परीक्षण हो चुके हैं और हर परीक्षण सफलता ने तय किया है कि इसके होने का मतलब है दुश्मन का अंत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कुएप के सवाल की। हमने पूछा था कि क्या आर्यन खान की जमानत के बाद एनसीबी की साख पर सवाल उठाना गलत है। 69% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी जनमत मानता है कि एनसीबी की साख पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं, बेवजह एनसीबी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।